हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और ये क्वेश्चंस है जो जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 11 नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का और ये जुड़ा हुआ है थर्मल फिजिक्स से। और क्वेश्चन पढ़िए और पहले अपने बिना देखे हुए बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो वीडियो को रोक करके जो भी सोल्यूशन बता रहे हैं समझने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहले यहाँ से देखा जाता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लोज कंटेनर कंटेन्स ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस गामा 5/3 and 1 mole of an ideal diatomic gas gamma 7/5. Here gamma is the ratio of specific heat at constant pressure and constant volume of an ideal gas. The gas mixture does a work of 66 joule when heated at constant pressure. The change in the internal energy is dash joule. तो देखिए ये जुड़ा हुआ है, समझिए तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और उसमें भी इंटरनल एनर्जी से, वर्क डन से और अमाउंट ऑफ हीट का इसमें चर्चा नहीं है। लेकिन आप चाहें तो अमाउंट ऑफ हीट भी अगर पूछा जाता तो वो भी निकल जाता है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं इसको समझा देता हूँ। तो ऐसा होगा इसमें कि जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको लिखना चाहिए। तो यहाँ पढ़ने से लग रहा है कि क्लोज कंटेनर कंटेन से होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। तो N1 का आंसर दिया हुआ है, पहला गैस का 2 मोल है N1, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग में जो गामा है गामा 1 इसको लिख देते हैं। मोनोटोमिक गैस है तो ये हो गया 5/3। और सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, तो N2 का वैल्यू है 1 मोल और गामा 2 जो है 7/5 है। और ये गैस कैसा है तो मोनोटोमिक, ये है डायटोमिक। ये भी वर्ड लिख देते हैं, काम आएगा। मोनोएटोमिक, मोनोएटोमिक और ये डायटोमिक, यहाँ लिखा हुआ डायटोमिक, डायटोमिक गैस और ये मोनोटोमिक गैस। दोनों का दे दिया। फिर गामा जो दिया है CP/Cv है और गामा को डिफाइन कर दिया। फिर बोलता है हीट एट कांस्टेंट, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि गामा इज इक्वल टू CP/Cv, ये होता भी है। ओके, और इसके बाद बोलता है कि द गैस मिक्सचर डज ए वर्क ऑफ 66 जूल। तो ये दिया हुआ है कि डेल्टा जो W है वो भी कैसे, तो लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। कितना दिया हुआ है 66 जूल। पूछ क्या रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से लिखते हैं, ये कितना है। तो N1 दिया हुआ है, N2 दिया है, गामा 1 दिया है, गामा 2 दिया है। फिर डेल्टा वर्क डन दिया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर 66 जूल। डेल्टा यू कितना होगा, तो आप सोच सकते हैं एक यूजिंग फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है, तो हमेशा होता है Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U और यहाँ W। इसमें आगे हम लोग डिफरेंशियल नहीं लगाते हैं और इसमें आगे डिफरेंशियल लगेगा क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है और ये दोनों जो है ना प्रोसेस फंक्शन है, इसलिए इसमें
यूज़ नहीं किया जाता डेल्टा। और फिर इसी को एक और लिखने का तरीका है डेल्टा यू बाई डेल्टा ये व्हाट फॉर डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज में ये होता है और ये होता है फॉर मतलब फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज मतलब जब डिफरेंशियल चेंज नहीं होकर के थोड़ा चेंज है उसको बोलते हैं फाइनाइट चेंज, तब उस समय ये कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन अपना सिंप्लिसिटी के लिए आप एक यूज कर दीजिए, क्या चीज जो ज्यादा यूज करते हैं लोग, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। बट ये दोनों में ना ये सही है ये उतना सही नहीं है। क्यों? बिकॉज डेल्टा क्यू इज नॉट द process, it is the not the state function, this is also not the state function, but this is your state function। तो याद रखिएगा यहाँ पर डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन, या कहिए यू इज ए स्टेट फंक्शन, सीधा बोलिए नहीं यू इज ए स्टेट फंक्शन। यू जो है स्टेट फंक्शन है, बट ये जो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू ये प्रोसेस फंक्शन है। प्रोसेस फंक्शन मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए इसका आंसर चेंज करता है, लेकिन ये प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि डेल्टा क्यू के बारे में तो पूछा ही नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं डिटेल में बताने के लिए बता दिया कि ए तीन में से कोई भी दो अगर दिया रहा है तो तीसरा निकल जाएगा। सब जूल में रहता है या सब अर्ग में रहता है। कभी भी क्वेश्चन एक अर्ग दे देता है, इसको भी जूल में दे दिया, बोला इसको जूल में निकालिए, तो अर्ग और जूल का रिलेशन जानना होगा। फिर यहाँ से आप सोच सकते हैं सेपरेटली अलग अलग निकालने का, जैसे डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू तो अलग अलग प्रोसेस के लिए होता है। जैसे अगर कहीं लिख देंगे पीवी बटे एनआरटी तो क्या होगा, एक हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरा हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर होता है पीवी गामा कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी पावर m इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और भी बहुत तरह का प्रोसेस होता है। सब प्रोसेस का इंटरएनर्जी निकालिए, सब प्रोसेस का वर्क डन निकालिए, सब प्रोसेस का अमाउंट ऑफ हीट निकालिए। कभी कभी वो मैचिंग में भी देता है क्वेश्चंस। तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू किसके लिए है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ लिख देंगे डेल्टा डब्ल्यू हमेशा होता है पीडीवी और इंटीग्रेट होता है पहला स्टेट से दूसरा स्टेट। यहाँ पी कितना है, तो यहाँ तो कांस्टेंट प्रेशर है तो पी तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे पहला स्टेट के लिए V1 आज का V2, पी बाहर हो गया क्योंकि ये कैसा है कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए सोचना है। पी बाहर हो गया, डेल्टा V हो गया, V1 V2। मतलब मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, तो इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा दे रहे ताकि एक क्वेश्चन से और भी दुनिया का कोई क्वेश्चन बन सके, सिर्फ ये ना बने। तो यहाँ पर आ जाएगा पी बाहर में और इसका इंटीग्रेशन में V हो जाएगा, और इसको V1 V2 लिख देंगे और पुट कर देंगे तो P V2 माइनस V1। पता है इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा पी V2 माइनस पी V1, तो आ जाएगा NR T2 माइनस T1, ये आ जाएगा। या इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं NR डेल्टा T। ये कैसे आया, तो देखिए PV बटे NRT है, तो इसी से जब PV निकालेंगे तो क्या होगा NRT, तो यहाँ पर PV2 बराबर NRT2 और PV1 बराबर NRT1, NR कॉमन ले लिए, ये आ गया। और यहाँ से हम बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको डेल्टा डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम में देखिए यूरोडॉप के स्टाइल में जनरल फॉर्म में निकालिए, अब बाद में ना पार्टिकुलर वैल्यू टाइप यूरोडॉप का जो भी फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल बना लिया पूरा, तो उसको जेईई एडवांस में कहीं सोचना ही नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए उसको बनाने का। उसमें 1878 क्वेश्चन है, 1878 क्वेश्चन यूरोडॉप IE यूरोडॉप। ये फिजिक्स का किताब है, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, द बेस्ट बुक।
ये है बेस्ट बुक, सबसे अच्छी किताब फिजिक्स में। 1878 प्रॉब्लम्स है इसमें। इरोडो रशियन पब्लिकेशन की है। ओके, ये मत सोचिएगा कि ये आयरलैंड की किताब है, ये रशियन पब्लिकेशन की किताब है। ओके, तो अब देखिए इसमें जो भी डेल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ है, अब यहाँ से हम लोग डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है 66, फिर एन पता है कैसे, दोनों गैस मिक्सचर है तो एन की जगह यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग N1 प्लस N2, ये N1 प्लस N2 हो जाएगा पूरे गैस के लिए। इसको सॉल्व करके आंसर निकल गया कि डेल्टा टी बराबर, इससे सॉल्व करके निकला डेल्टा टी बराबर डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई N1 N2 बाई आर। ये एक कंसेप्ट आ गया, मतलब आर का वैल्यू पुट कर दें, डब्ल्यू का वैल्यू दिया ही हुआ 66 पुट कर दें, N1 N2 दिया है या पुट कर दिए तो हमारा डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज निकल गया। लेकिन हम जनरल फॉर्मूला में निकाल रहे हैं, मतलब अलजेब्रा का यूज करके या कैलकुलस का यूज करके या वेक्टर का यूज करके। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखना है इसमें डेल्टा यू के बारे में। तो पता है कि डेल्टा यू निकालने के पहले हम लोग को एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है कि जो भी यू मिक्सचर का आंसर होगा वो पहला गैस का और दूसरा गैस का जो इंटरनल एनर्जी होगा दोनों का सम के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला कितना होता है इंटरनल एनर्जी का, तो होता है, यहाँ लिख देते हैं साइड में तो आ जाएगा, इधर लिख देते हैं अच्छा रहेगा। तो क्या है वो एन का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला होता है यू का फॉर्मूला एन सी वी टी, और यही सी वी का आंसर होता है आर बाई गामा माइनस 1। कैसे होता है, तो एक फॉर्मूला है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कीजिए, सी पी यहां से निकल जाएगा, गामा सी वी इसको यहां पुट कर दीजिए तो आ जाएगा कि गामा माइनस 1 सी वी बराबर आर। तो सी वी निकल गया आर बाई गामा माइनस 1, इसीलिए एन सी वी टी को एन और सी वी की जगह वाला पुट कर दिया आर बाई गामा माइनस 1। तो ये इंटरनल एनर्जी निकल गया, पहला गैस के लिए U1, दूसरे गैस के लिए U2 और मिक्सचर के लिए U मिक्सचर। तो इसका क्या होगा N1 और RT बाई गामा 1 माइनस 1, पहला गैस का, दूसरा गैस का N2 RT, और यहां पर हो जाएगा गामा 2 माइनस 1। और ये मिक्सचर है तो दोनों नंबर ऑफ मोल क्या होगा, N1 प्लस N2 हमेशा N के बराबर होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि N का आंसर N1 प्लस N2 से ज़्यादा होगा या कम होगा। वेक्टर के जैसा तो लगेगा नहीं कि हाँ N1 वेक्टर्स है N2 वेक्टर्स है और तब ये N वेक्टर निकालिए, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। यहाँ लगता है सिंपल अलजेब्रा टाइप का या बोल सकते हैं अर्थमेटिक टाइप का N1 प्लस N2 है, एक मोल और दो मोल मिलकर 3 मोल होगा। तो यहाँ N की जगह N लिखिए और आर टी बाई गामा माइनस 1, और यही वाला N का आंसर क्या है N1 प्लस N2 बाई आर टी बाई गामा माइनस 1। क्यों, N की तो N1 प्लस N2 है। अब ये दोनों को रिलेट करेंगे तो आर टी कॉमन है, तो कितना आ गया N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 बराबर N1 बाई गामा 1 माइनस 1 N2 बाई गामा 2 माइनस 1। तो ये एक कंसेप्ट आ गया जो काम आएगा। तो इस तरह से ये N1 प्लस N2 बाई गामा 1 का आंसर दिया है, N1 दिया हुआ है, गामा 1 दिया हुआ है, N2 दिया है, गामा 2 दिया है। तो जहाँ भी ये टर्म्स आएगा पुट कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो डेल्टा यू निकालने को क्वेश्चन में पूछा था। तो जब यू का आंसर पता है हमको कि NCVT होता है तो उसको टेकिंग डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी।
यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी, एन सी भी रहेगा तो यही आ जाएगा, तो आ जाएगा एन आर डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन, और n का जगह n1 प्लस n2 बाई गामा माइनस वन, और इनटू में r डेल्टा टी, यही है। ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए n1 प्लस n2 बाई गामा माइनस वन, ये डायरेक्टली जरूरत नहीं है गामा निकालने का, ये डायरेक्ट बैठा सकते हैं। ये स्टेप में हो जाएगा n1 प्लस n2 बाई गामा माइनस वन, पूरा आंसर इतना पुट कर देंगे, n1 बाई गामा वन माइनस वन प्लस n2 बाई गामा टू माइनस वन, ये पुट हो गया। r n2 में r है, और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हम लोग यहाँ निकाले थे और पुट कर देंगे, तो आ जाएगा डेल्टा w बाई n1 प्लस n2 और r, पूरा अलजेब्रा का यूज कर दिए। अब ये कट गया, अब जो दिखा वो लिख देना है, तो आ गया n1 का आंसर कितना है, तो n1 का आंसर दिख रहा है 2 है, 2 पुट कर दे रहे हैं, और गामा माइनस वन कितना है 5/3 माइनस वन प्लस n2 1 है, और गामा टू 7/5 माइनस वन, n2 में डेल्टा w 66 जूल दिया हुआ है, n1 प्लस n2 1 मोल और 2 मोल मिला के 3 मोल। अब सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला गया, 2 into 3, और यहाँ 3 5 सेपरेट हुआ तो 2 आ गया, प्लस यहाँ 5 ऊपर गया, फिर यहाँ आ गया 7 minus 5 2, और ये हो गया 22, ये 2 कट गया तो 3 और 5/2, तो 3 और 5/2, 3 प्लस 5/2, 5/2 को लिख देते हैं 2.5, ये हो गया 3 और 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 22, ये हो गया 5.5, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना होगा, 5.5 55 हो गया, 5.5 55 से हो गया 22, तो हो जाएगा 110, फिर 110, तो आएगा 0 1 2 1, तो इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं कि आ जाएगा ये 121.0 जूल, मतलब अल्टीमेट 121 जूल हो गया। तो जैसे ये 121 जूल निकला तो बोल सकते हैं कि डेल्टा यू का जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वो आ गया 121 जूल। यहाँ आंसर लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर्स होगा जो लिखा हुआ है कि डेल्टा यू कितना हुआ, तो डेल्टा यू बराबर 121 जूल, और यही इसका आंसर है। तो देखिए ये पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है, और आगे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था उसको लिख दिए हैं, और फिर उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला ड्राइव किए हैं सारा कॉन्सेप्ट दे करके, फिर यहाँ भी पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, आराम से देखिएगा समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन अगर मेरे साथ बना लेते हैं तो इससे कम से कम 35-40 क्वेश्चन बनेगा, और बहुत ज़्यादा किताब को बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा बनाइए जेईई एडवांस का, और कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं है। और थोड़ा डाउन करना है तब जेईई मेन का बनाइए, थोड़ा और डाउन करना है तो ठीक है 10 साल का क्वेश्चन बैंक स्कूल को पास करने के लिए बनाइए, लेकिन सबसे बेस्ट होगा आप यूरोप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन बनाएगा तो आपका लेवल अपने आप इंप्रूव कर जाएगा, और तब उसके बाद आप बनाइए पूरा का पूरा जो भी जेईई एडवांस का 46 ईयर का क्वेश्चन है उसको बनाइए। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह पूरा सीरीज 46 ईयर्स का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कोशिश कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चंस बनाएं, और हर दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट तो सामने में दिख रहा है, इसलिए इसका नाम भी रखे हैं एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज।
ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप लेवल आ जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।